अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। चलिए आपकी खिदमत में एक कुरान पाक की छोटी सी तफसीर लेकर के आया हूँ। चलिए इसको आपके सामने में पेश करने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अभी आपके सामने में कुरान पाक की सूरह क़ियामा की आखिरी चंद आयतें तिलावत की गई है। सही पूछिए, अगर इसकी तफसीर हम और आप अगर गहराई में जा करके अगर जान ले, पढ़ ले और समझने की कोशिश करे तो दुनिया का कोई माँ का लाल नहीं है जो इस दुनिया में फिर उसके अंदर तकब्बुर, घमंड, ईगो, प्राउड, अहंकार पैदा हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार वही छोटा मोटा स्कूल जिसमें कुछ लड़के साथ मिलकर पढ़ते हैं और वही उस बच्चे में से अगर कुछ सक्सेस हो जाए, कोई मास्टर बन जाए, कोई प्रोफेसर हो जाए, कोई ड्यूटी वाले हो जाए, मतलब अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे खासे अगर मकाम हासिल कर लें तो वो लोग क्या है, अपने से नीचे वाले को वो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो लोग क्या है कि वो अपने आप को क्या है कि मजबूत और शक्तिशाली समझ करके और अपने से छोटे लोगों को, अरे वही दोस्त जो साथ में पढ़ता था उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को घमंड समझते हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, चाहे वो जानदार हो, चाहे वो जानदार न हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे इंसान के अलावा चरिंद परिंद जानवर या फिर पेड़ पौधे हो, जो भी चीज हो उसकी शुरुआती वक्त में, उसके शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल कमजोर होती है, बिल्कुल कमजोर। चलिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आपका एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ हो और उसमें बहुत सारा आम फला हो और वो पेड़ बहुत ही मोटा हो और वो पेड़ के अंदर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए उसके अंदर क्या है, जुबान है, और वो पेड़ आपसे कहने लगे कि अरे मैं ही शक्तिशाली हूँ, मेरे से ज्यादा मजबूत कोई भी नहीं है। तो हो सके कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जिसका वो आम का पेड़ है उसके मालिक को बहुत ही बुरा लगेगा। उसका मालिक चाहे तो उसे फौरन बोल सकता है, यार तू आज कहता है कि तू बहुत ही मजबूत है, तू अपने 15 साल की पहले की जिंदगी को देख ले, अगर मैं चाहता तो तुझे उसी वक्त उखाड़ करके फेंक देता। अरे जब तू छोटा था तो मैं क्या था कि तेरे आजू बाजू में पानी डालता था ताकि तुझे कीड़े न खाए, क्या, ताकि तू सड़े नहीं, गले नहीं, और उसके मालिक को क्या होगा, बहुत ही खराब लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की हर चीज, चाहे इंसान ही हो, इंसान ही अपने शुरुआती वक्त को अगर देख ले तो इंसान बिल्कुल एकदम कमजोर नजर आता है। इंसान कभी अपनी माँ के पेट में, कभी बिल्कुल गंदा पानी में, तो फिर क्या है कि गंदे खून में, तो हड्डी की शक्ल में, तो गोश्त के लोथरे की शक्ल में नजर आता है। लेकिन इंसान, आजकल के इंसान है ना, बहुत ही जीनियस है, बहुत ही होशियार, बहुत ही अक्लमंद है। वो अपनी हकीकत को क्या है, पहचानते नहीं है और छोटा मोटी अगर वो मकाम हासिल करने, रुपये पैसे अगर हासिल कर ले तो वो अपने आप को समाज में शक्तिशाली, पावरफुल समझने लगते हैं और फिर अपने से नीचे वालों को वो क्या है, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने में कुरान करीम की आयत पढ़ी थी। चलिए एक और कुरान करीम की आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ और उसकी तफसीर करके मैं बतलाता हूँ कि हमारी और आपकी हकीकत क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन फ़ख़लक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कस्सवनल इज़ाम लहमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बिल्कुल एकदम गंदे पानी के बूंद से क्या किया है, पैदा किया है, नुतफे से पैदा किया है। और यही इंसान, कभी इंसान क्या होता है, अपने पेट में, इंसान अपनी माँ के पेट में बिल्कुल गंदे पानी में क्या रहता है, फिर वही गंदे पानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत फ़ख़लक़ना नुतफ़ता अलक़तन, जमा हुआ खून बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो गंदा पानी से क्या है कि जमा हुआ खून बनाते हैं, फिर जमा हुआ खून से फ़ख़लक़ना नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, फिर जमे हुए खून से उस पर गोश्त का लोथरा चढ़ाते हैं, फिर गोश्त के लोथरे से फिर उस पर हड्डी चढ़ाते हैं, फिर हड्डी चढ़ाने के बाद फिर उस पर क्या है, गोश्त चढ़ाते हैं। फ़कस्सवनल इज़ाम लहमा, क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गोश्त हड्डी पे क्या है, फिर से गोश्त चढ़ाते हैं और फिर सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर इंसान को एक नई सूरत में पैदा कर देते हैं। किसी को मर्द बना देते हैं, किसी को औरत बनाते हैं, किसी को बच्चा बनाते हैं, किसी को बच्ची बनाते हैं। और इस तरीके से इंसान के ऊपर कई दौर गुजरता है कि कभी वो जमा हुआ खून होता है, कभी वो गोश्त का लोथरा होता है, कभी वो हड्डी होता है, और फिर इस तरीके से 3-4 दौर उसके ऊपर गुजरता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या अब
कभी भी इन सारी हकीकतों को जानने के बावजूद भी क्या आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी इंसान अपना जितना भी मकाम हासिल कर ले, जितने भी ऊंचाई तक वो पहुंच जाए, लेकिन अपनी हकीकत को अगर वो जान ले कि मेरी हकीकत ये है कि अभी मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 8 से 30 साल पहले मेरी क्या हकीकत थी, अरे यार मैं तो बिल्कुल गंदे पानी में था, बिल्कुल एकदम जमा हुआ खून था, लेकिन कोई जात है, कोई खुदा है जो मुझे दुनिया में लाकर के शक्तिशाली बना दिया। इस तरीके से इंसान अगर अपनी पिछली जिंदगी को, अपने क्या है कि बैकग्राउंड को, अपने पैदाइशी बैकग्राउंड को अगर आदमी देखेगा तो कभी भी उसके अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तफसीर को सुनने के बाद अब आपके अंदर जो ईगो वाली या फिर घमंड वाली जो बीमारी होगी वो आप खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसको भी अगर आप खत्म अगर नहीं कर पाए तो मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर अगर तकब्बुर, घमंड और अहंकार पैदा हो जाए ना, तो फिर वो इंसान चाहे जितना बड़ा भी गलत काम कर ले, वो इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। और जिस इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए तो फिर वहां से उसकी नस्ल धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्योंकि जो इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा, जिस इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है ना, तो फिर वो अपने आप को मालूम है, अपनी जुबान से खुद अपनी तारीफ करता है। और जाहिर सी बात है कि जो इंसान अपनी जुबान से खुद अपनी तारीफ करेगा तो क्या है कि कभी वो फैमिली में करेगा, कभी वो दोस्तों में करेगा, कभी वो समाज में करेगा, तो कोई ना कोई तो जरूर होगा जो उसकी जुबान पर उसे उसकी सच्चाई बतला देगा और उसे बुरा लगने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर जो ईगो या फिर अहंकार वाली ये बीमारी है तो आप उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत सारे दोस्तों का यह कमेंट आ रहा है कि भाई वीडियो छोटी बनाओ, शॉर्ट करो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ मोटिवेशनल बातें सुनना चाहते हैं या फिर इस तरीके से कुछ नई बातें जो कुरान और हदीस से रिलेटेड हो या फिर आपकी जिंदगी से रिलेटेड जो भी समस्याएं पैदा होती रहती है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बातें सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर यूं ही डिलीट मत कर दीजिए, बल्कि इस वीडियो में जो कुरान और हदीस की कुरान की बात बतलाई गई है अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने क्या है कि आजू बाजू में पड़ोस में लोग हैं उन्हें सुनाइए, ताकि उन्हें पता चले कि कुरान में ऐसी बातें हैं, ऐसी मतलब इंसान की बिल्कुल शुरुआती दौर से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो कुरान में भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनसे नावाकिफ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।